तो जिस प्रकार से ये पहली बात तो सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसने लेट से सही लेकिन इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया, वही सबसे बड़ी बात है। मेरी माँ मार पी के हम लोग का पोसी है, मेरा माँ साग रोटी खिला के हम लोग बेटा के लोग बोलता है ना कि चोर के बेटा चोर होगा, लेकिन हम अपना बेटा के आईपीएस बनाना चाहते हैं। अच्छा, आईपीएस बनाएंगे? आईपीएस बनाएंगे। कुछ भी करो, तुम धीरेन्द्र शास्त्री से प्यार करो, पीएम मोदी से प्यार करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ तुम अच्छे काम करो, कुछ अच्छा काम करके नाम कमाओ, ताकि हमारे बिहार की बेटियों का नाम रोशन। इसको रोकने का कोशिश करते थे कि रुको रेनू, हमको तुमसे बात करना है, तो ये वहाँ से चली जाती थी। इसके साथ हमेशा एक लड़की भी रहती थी, वो भी इसको लेके चली जाती थी। पिछली बार भी गांधी मैदान में आपके सामने की बात है, जब हम इसको रोकने का कोशिश है, आधार कार्ड जो वायरल किया वो ठीक था, मेरे पास बच्चा का भी फोटो वायरल की वो भी ठीक था, जहाँ तक स्टेज प्रोग्राम भी की वो भी ठीक है। देखिए जो भी सच्चाई था सब ये खुद ही एक्सेप्ट कर ली है कि इसके 2 बच्चे भी हैं, इसकी शादी भी है। तो जब 2 साल का था ना सर, तो उसको छोड़ के जाते थे, कभी चौका बर्तन वाला काम करने जाते थे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जो ब्लड तहाक साफ करते थे। कर सकते हैं हम, क्यों बोले कि हम शादीशुदा, जब मेरा पति मेरे साथ में है ही नहीं है। तब नहीं, आपका पति साथ में है? पति मेरे साथ में नहीं है, भी जान रही है कि वो लड़का शादीशुदा है, फिर भी लोग उसका जिंदगी बर्बाद कर। मेरा पति के साथ यही हुआ है। क्या हुआ? वो जब जान रहा था, लड़की जानबूझ के शादी की। हमारे साथ वही धीरेन्द्र शास्त्री के टैटू बनवाने वाली लड़की है जो अभी रोते हुए नजर आ रही है, और हमारे साथ खुलासा करने वाली खुशबू राय हैं जो इनका खुलासा कर दी हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री का जो टैटू बनवा के जो वायरल हो गई थी गर्ल, ये भी रो रही है कि खुशबू राय गलती कर दी हैं। दोनों लोग से जानेंगे कि क्या ऐसा गलती हो गया, ये रोने पर मजबूर हो गई और आप भी वायरल करने पर इनको मजबूर हो गई। अच्छा, इनसे पूछते हैं क्या हुआ जी आपके साथ, रो रही हैं आजकल? जैसे कि हम बाबा के टैटू बनाए थे, उनको गुरु के नाते हम प्रेम करते थे, तो प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं, और उन मतलब कि लभर वाला प्रेम जो होता है वो करते थे। हम सिर्फ मीडिया में भी देखिएगा, हर चीज़ में आई लव यू बाबा बोलते हैं, आई लव यू गुरु जी बोलते हैं। हम कभी नहीं बोले हैं कि गुरु जी आप पति जी चाहे तो लभर जी, सब कभी नहीं बोले, क्योंकि हमको शादी हो चुका था 12-13 साल। ये बात तो पहले आप नहीं बोलते कि शादी हो चुका था? हमको मीडिया वाला कोई पूछा था, आप हमसे पूछे थे, जब कोई पूछेबे नहीं किया था तो हम कैसे बताएंगे? जब अच्छा एक मिनट रुकिए ना। ठीक है, चलिए ठीक। कोई पहले हमको कोई नहीं पूछा था कि हमको शादी होल है कि नहीं होल है, तो हम इंटरव्यू देते। जब मेरा पति शादी कर लिया है 6 साल पहले, तो क्यों हम नहीं कर सकते हैं? हम क्यों बोले कि हम शादीशुदा, जब मेरा पति मेरे साथ में है ही नहीं है? तब नहीं, आपका पति साथ में है? मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, ठीक है। हाँ। वो शादी 6 साल पहले कर चुका है, मेरे पास ये चीज़ है। आधार कार्ड जो वायरल किया वो ठीक था, मेरे पास बच्चा का भी फोटो वायरल की वो भी ठीक था, जहाँ तक स्टेज प्रोग्राम भी की वो भी ठीक था। आपका एक वीडियो देख रहे थे, पेड़ से लिपट जाती थी आई लव यू बाबा, आपको दुनिया में वही मिले थे? इसमें दर्द नहीं देखे थे? क्या दर्द था? जो कहता था, कमेंट करता था कि सेक्स में पागल है, तो उसी पे हम बोले थे कि बाबा मतलब हम इतना जब सेक्स में पागल रहेंगे ना, तो हम अपना मम्मी पापा के कहेंगे कि शादी कर दीजिए। क्यों हम बाबा के शरण में जाना चाहते थे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत गंदा हो चुका है धरती, इसी वजह से बाबा के शरण में। तो बाबा स्वर्ग है कि उनके शरण में जाइएगा तो तर जाइएगा? बाबा कम से कम हमारे साथ यूज नहीं ना करेंगे, बाकी लोग से दोस्ती करेंगे तो हमको यूज करेंगे। मतलब आपके नजर में समाज गंदा दिख रहा है क्या? सबके नहीं बोल रहे हैं ना, कोई देखिए 100 में लड़की भी गलत है, लड़का भी गलत है। लड़की भी जान रही है कि वो लड़का शादीशुदा है, फिर भी लोग उसका जिंदगी बर्बाद कर। मेरा पति के साथ यही हुआ है। क्या हुआ? वो जब जान रहा था, लड़की जानबूझ के शादी की, जब वो जान रहा है कि वो मेरा पति है, फिर भी वो शादी की, तो अच्छा। वही चीज के बोले कि एक लड़की का घर बर्बाद कर रहा है। तो जब लड़के जान रही है कि वो शादीशुदा, क्यों उसके पास जा रही हो, क्यों उससे दोस्ती कर रही हो? नहीं करना चाहिए था बहुत। तो हम हर न लड़का के गलत कर रहे हैं न लड़की के गलत। अच्छा, आपके पास कितना बच्चा भी है? मेरे पास 2 बेटा है। कैसे खिलाती हैं पिलाती? पति तो छोड़ दिया आपका? काम करके सर। क्या काम करती हैं? पहले शुरू से तो जब 2 साल का था ना सर, तो उसको छोड़ के जाते थे, कभी चौका बर्तन वाला काम करने जाते थे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जो ब्लड तहाक साफ करते थे, अपना बच्चा के पेट भरने के लिए, अपना पति को छोड़ाने के लिए हर चीज किए हैं, लेकिन गलत नहीं किए हैं। मेरा आत्मा, मेरा परमात्मा सिर्फ भगवान जानता है, बाकी अब धरती पर कोई नहीं जानता है, मेरा माँ बाप जानता अच्छा, है। कैसे मन में रेनू जी आपका ख्याल आया कि टैटू बनवा लेंगे धीरेन्द्र शास्त्री का, पेड़ से लिपटने लगेंगे, पेड़ पर चढ़ने लगेंगे, आई लव यू बाबा करने लगेंगे, तो हमारा रोजी रोटी चलने लगेगा? बात बोल रहे हैं सर,
दिन रात हम उन्हीं को वीडियो देख रहे हैं कि सुबह में क्या बोलना है, कल क्या बोलना है। तो सपना में नहीं आ सकते हैं, उनको बारे में सोचबे करते हैं तो नहीं आ पाएंगे। आप ही बताइए। आप जब हम माँ काली के जब हम एकदम पूरा ध्यान से वीडियो देख लेते हैं ना, तो हम माँ काली के सपना देखते हैं। देखिए, जो भी सच्चाई था सब ये खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि इसके 2 बच्चे भी हैं, इसकी शादी भी हुई थी। हालांकि हमें पहले नहीं पता था कि इसकी क्या मजबूरी है और हम कभी पूछे भी नहीं थे। हाँ, 1-2 बार हम कोशिश भी किए इससे बात करने के लिए, लेकिन ये उस समय वहाँ से चली जाती थी। जब भी हम इसको रोकने का कोशिश करते थे कि रुको रेनू, हमको तुमसे बात करना है, तो ये वहाँ से चली जाती थी। इसके साथ हमेशा एक लड़की भी रहती थी, वो भी इसको लेके चली जाती थी। पिछली बार भी गांधी मैदान में आपके सामने की बात है, जब हम इसको रोकने का कोशिश किए, हम इससे ये भी बोले कि हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, हम इसको जीवन में न भी हम कभी इसको जानते थे नहीं ये कभी हमें जानती थी। असल में हुआ ये था कि धीरेंद्र शास्त्री को लेकर हम बयान दिए थे। आप लोग जानते हैं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी इस बात को जानते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जो खाली प्लॉट वाला बयान दिया था, उस पर हम धीरेंद्र शास्त्री को ट्रोल किए थे। जो वीडियो हमारा काफ़ी वायरल हुआ था, जो वीडियो इसको भी पता चला, जब कुछ मीडिया कर्मी इससे सवाल किए कि तो कोई लड़की है जो धीरेंद्र शास्त्री को चप्पल से मारने की बात कर रही है, तो उसमें ये भी बहुत कुछ हमारे बारे में बोली थी। हमको उससे भी दिक्कत नहीं था भाई, इसकी अपना विचार है कि इसको धीरेंद्र शास्त्री अच्छे लगते हैं। हमारी अपनी विचारधारा है कि हमको नहीं अच्छे लगते हैं, हमको उनका चीज़ें ढोंग लगता है और वही चीज़ें इसको अच्छा लगता है। ये अपने अपने सोच है और हर किसी का सोच के लिए स्वतंत्रता है कि दुनिया में इंसान कुछ भी सोच सकता है। इसको भी आज़ादी है, ये हम नहीं कह रहे सिर्फ हमें ही आज़ादी है, इसको भी आज़ादी है। लेकिन हाँ खुशबू जी, अब तो क्लियर हो गया कि लड़की मजबूर है। हाँ, मजबूरी में हाँ, इनका पति छोड़ दिए हैं और पेट को पालने के लिए ये सब कर रही हैं, तो अब इनके लिए क्या कर सकती हैं? नहीं तो अगर जिस प्रकार से ये सारी सच्चाई अभी बताई है, जो कैमरे पे भी बहुत सारे न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, इसने सच्चाई बताई। वाकई इसके साथ मजबूरी है, हम भी इससे जानने की कोशिश किए, वाकई इसके साथ मजबूरी है। हम बस इतना चाहते हैं इससे कि तुम कुछ भी करो, तुम धीरेंद्र शास्त्री से प्यार करो, पीएम मोदी से प्यार करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ तुम अच्छे काम करो, कुछ अच्छा काम करके नाम कमाओ, ताकि हमारे बिहार की बेटियों का नाम रोशन हो। तुम अगर बिजनेस करना चाहती हो तो तुम बिजनेस कर लो, तुम अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना चाहती हो तो उसमें भी करो। लेकिन कहाँ से आएगा बिजनेस के लिए? बिजनेस में हम लोग सपोर्ट करेंगे ना। अब हम क्या बोले कि हम लोग हर मजबूर को सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ भी समस्या होती है। ये पहली है, इससे पहले भी आप देखे होंगे कि बहुत सारी एक रोड वहाँ पे स्टेशन पे जो मिली थी, हम लोग बोले थे ना, लेकिन वही ना नहीं आई। फिर हम उसको फिर फ़ोन भी किए कि हम लोग तुमको काम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाई। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ, उसको हम 2-3 बार फ़ोन ट्राई किए, उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाई मेरा। लेकिन हम लोग बोले थे ना कि हम उसको काम दिलवाएंगे, अगर वो गंदे काम छोड़कर अगर वो अच्छे काम करना चाहती है तो। हालांकि इसका काम गंदा नहीं था, इसका बस तरीका थोड़ा सा हमको गंदा लगा था। जिस प्रकार से ये लगातार कभी इधर चढ़ के आई लव यू, ये खुद एक्सेप्ट करे कि आई लव यू बोलना, ये करना तो मजबूरी ना था, फेस वैल्यू बनाने के लिए मजबूरी था। तो ठीक है, अगर इसकी मजबूरी थी तो हम तैयार हैं इसका सपोर्ट करने के लिए। अगर ये काम करना चाहती है तो हम इसका काम, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है नहीं, ये खुद बोली है ये बात, ये अब इसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कोई काम करने के लिए आप तैयार हैं क्या? मेरा बच्चा के 15,000 हॉस्टल में भरते हैं, कम से कम हमको 30,000 के महीना खर्चा है। आप बताइए कि 30,000 रुपया में कोई महीना पर काम भी करेंगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको जिद है। मेरा बेटा के लोग बोलता है ना कि चोर के बेटा चोर होगा, लेकिन हम अपना बेटा के IPS बनाना चाहते हैं। अच्छा, IPS बनाएंगे? IPS बनाएंगे, बस हम मेरा ये जिद है। जो तुम बोली हो ना ये चीज़ कि बाबा धीरेंद्र, तो हम कैसे तुमसे डुएट कर सकते हैं? तुम बाबा के चप्पल से मार रही हो, हम बाबा के प्यार कर रहे हैं, तो कैसे तुमसे बात कर सकते हैं? मेरा ये था, इसलिए तुम इंटरव्यू में आते थे तो हम छोड़ के हट जाते थे कि भाई तुमसे हम विरोध करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक गरीब घर के लड़की है। मेरी माँ मार पी के हम लोग का पोसी है, मेरा माँ साग रोटी खिला के हम लोग को पोसा। जिस तरीका से वैसे ही हम अपने बेटे के भर है आपका, आंखें भर गया। मत रोइए, आंखें भर गया। कितना तकलीफ में पोसी है, मत रोइए, मत रोइए। तरीके से हम अपने बेटे के पर, मेरी माँ का हाथ टूटा हुआ है, रड निकालने के लिए पैसा नहीं है, जो हम रड नहीं निकलवा रहे हैं अपना माँ के। अच्छा, माँ के रड निकलवाना है? रड निकलवाना है, जब नहीं निकलवा पाते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ऐसा है। और मेरा बेटा को हॉस्टल में पैसा गिर चुका है। अगर हम कहीं पे महीना पर भी काम करेंगे ना तो कोई 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि हम कंपनी में, पाइप वाला कंपनी में काम करते थे ना, तो 4,000 के महीना। लेकिन 8 बजे से जाते थे, 8 बजे रात के आते थे। मेरा बेटा छोटा छोटा था, अपना हस्बैंड को छोड़ाने के लिए ये सब चीज़ करते थे, अपना बेटा को पालने के लिए। मेरा बेटा इधर गिर के फोड़ लेता था, इधर गिर के फोड़ लेता है, उतनी को कोई का जानकारी है।
अभी भी मेरा बेटा मेरे को प्यार के लिए तड़पता है कि मम्मी कब बुलाओगी, मम्मी कब बुलाओ, लेकिन अपना कमाने का चक्कर में अपना बेटा को हॉस्टल में रखते हैं क्योंकि वो छोटा छोटा है। अगर हम घर में रख के जाएंगे तो वो कहाँ से खाएगा। आज वास्तव में आप इनके आँख में दर्द है और दर्द ये है कि रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। जानते हैं हम मेहनत करके जानते हैं, पाइप वाला में काम करते थे ना तो 18 किलो का पाइप देह पर लादते थे, नहीं उठता था ना सर। तो देखिए मेरा हाथ ना सूखा हुआ है, इसमें ताकत के सुइया ले लेके हम पाइप ढोते थे सिर्फ अपना बेटा का पालने के लिए, लेकिन आज तक गलत नहीं किए। मेरा आत्मा, मेरा परमात्मा सिर्फ भगवान जानता है। सही बात। बस हम यही कहते हैं, ऐसा नहीं है प्यार किए तो अपने पति से किए थे, उसको कूदने के लिए आया था कि ऊपर से चढ़ के कूद जाएंगे, लेकिन कूदने के लिए जैसे सोचे ना वैसा ही मेरा बेटा का मुंह याद आ गया था कि अगर मर जाएंगे ना तो वही बेटा मेरा चोर बनेगा। क्योंकि कोई आजकल मेरा माँ बाप भी है, भौजाई है, हमारा भौजाई भी सपोर्ट नहीं करता है। भाई कोई के भी बेटा है कैसे वो रखेगा, कोई सपोर्ट नहीं हमको करता। आज हम घर परिवार सगरों से चले गए हैं, मेरा भौजाई कर रही है कि कितना बढ़िया काम करते थे शूटिंग वाला, तो विरोध में आके ये कर रहे वो कर रहे, हम सगरों से चल गए हैं। और रह गई बात इसकी हमदर्दी की, तो जिस प्रकार से ये पहली बात तो सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसने लेट से सही लेकिन इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया, वही सबसे बड़ी बात है। और हम भी यही चाहते थे कि हाँ तुम सच का रास्ता अपनाओ, तुम अच्छे रास्ता अपनाओ, हम मदद करने के लिए तैयार है। अगर ये बोल रही है कि अगर हम कहीं पे काम करते हैं तो 10,000 5,000 का हमको काम मिलेगा, 10,000 5,000 से कुछ नहीं होगा। हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो काम अगर नहीं कर सकती है तो हम लोग अपने हेल्प से, आप लोगों की मदद से, लोगों से हेल्प करके हम इसको बिजनेस करवा देंगे। अगर ये बिजनेस करने में सक्षम होगी तो, अगर इसको जैसे अभी हाल ही में देख रहे हैं, अभी बहुत सारी लड़कियां उतड़ के पकौड़ा बना रही है, चाय वाय बना रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये भी अगर उसमें इंटरेस्ट रखती होगी, अगर ये करना चाहेगी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है नहीं कि कोई भी आदमी इसको 20,000 25,000 30,000 रुपया देगा। जब भी काम मिलेगा 10,000 12,000 15,000 का काम मिल पाएगा, उससे ज़्यादा काम इसको नहीं मिल पाएगा। तो अगर ये काम में नहीं सक्षम है और उतना इसके लिए सफिशिएंट नहीं है तो इसको कोई बिजनेस करना है तो ये बिजनेस करे, उसमें जहाँ तक हो पाएगा हम भी सपोर्ट करेंगे। और सारे लोग, हम जानते हैं कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, ऐसे ऐसे कई लोगों को हम लोगों ने सपोर्ट किया है, हम इसका भी सपोर्ट करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाँ आगे से ये अच्छे से अपना काम करे और अच्छा रास्ता अपनाए, ताकि समाज में एक बड़ा मैसेज आए कि एक माँ ऐसी भी है जिसका पति छोड़ देने के बाद अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा कदम उठाई, तब इसको लोग इंस्पिरेशन के रूप में देखेगा। अब ठीक है इसको धीरेंद्र शास्त्री पसंद है, उससे भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो ये करती है रोड पे खड़ा होकर नौटंकी, वो करने से इसको पैसा मिल जाएगा, मिलेगा? सच बताइए, पैसा मिलेगा तुमको बहन? ये बताओ। देखो बहन, पैसा पॉपुलैरिटी मिलेगी। तुम सोच रही थी कि उससे हम वायरल हो जाएंगे, ये तुम्हारे मन में चल रहा है? वायरल होने के लिए नहीं सोचता, हम किसी भी मीडिया वाला का हम फोन नहीं किए। तुम ये भी बात बोली थी कि तुम मीडिया वाला का फोन नहीं करोगे तो कौन आएगा? इतना भी मीडिया वाला, हम मीडिया में आए ना, लेकिन किसी से भी तुम पूछ लेना कि हम किसी के पास फोन किए, हमको इतना लोग उंगली कर देता है ना कि हमको आना पड़ता है। हम मीडिया में इसीलिए आए थे, चलो तुमको भी बात सही है, मीडिया में हम इसलिए आए थे बहन कि देखो बता रहे, अगर बिहार में हम सोचे ना कि बाबा से तो ऐसे मिल नहीं पाएंगे, ऐसे भी बाबा से हमको प्रेम है, बाबा से हम सोचे कि टैटू बनवा लेंगे, बाबा से मतलब कि ज़्यादा हम अथी करेंगे तो बाबा हमको बुलाएंगे, उनसे हम पर्सनल बात करेंगे। पर्सनल बात के मतलब हम इसलिए कहे थे कि बिहार में बाबा के इतना फैन फॉलोवर है, उनको साथ में नेता विधायक तो सब कोई रहता है, तो हम ये सोचे थे ना कि बाबा आप बिहार में एक कंपनी, आप किसी से कैसे करके आप बिहार में कंपनी दिलवा दीजिए कि अनपढ़ लड़की अनपढ़ लड़का कर सके। क्योंकि तुमको पता है स्टेशन पर व्यक्ति को कितना शरीर अच्छा खासा लेके भीख मांग रहा है। गया में गए तो शूटिंग करने ना, तो एक आदमी बुजुर्ग था, उसको इसका हाथ ही यहाँ से कटल था, एक हाथ से बेचारा रिक्शा चला रहा था। अगर वो बिहार में कंपनी रहता ना तो एक हाथ से वो रिक्शा नहीं चलाता। लोग जो गलत कर रहे हैं ना वो गलत नहीं करता, वो कंपनी में काम करके खाता। अगर तुमको ऐसा लग रहा था तो ये तुम्हारी गलत फहमी थी, क्योंकि कोई धीरेंद्र शास्त्री चाहे कोई भी बाबा है वो बिहार में कंपनी नहीं खुलवा सकता। अगर बिहार में कोई कंपनी खुलवा सकता है तो वो बिहार सरकार है। अगर वो बिहार सरकार चाहेगी तो कल के कल कंपनी खुल जाएगा, और बिहार सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक कोई भी आदमी बाहरी कंपनी नहीं खुलवा सकता। हालांकि तुमको ऐसा लगा कोई बात नहीं है, फाइन फॉलोवर के मतलब तुमको ऐसा लगा तो कोई बात है, उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी से लास्ट एट द एंड मोमेंट हम यही कहना चाहेंगे कि अपना ये, इससे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। बोले तो इसको हम जानते भी नहीं थे, लेकिन बात हुआ था विचारधारा की, इसकी विचारधारा अलग थी, हमारी विचारधारा अलग थी। ये सपोर्ट करती थी धीरेंद्र शास्त्री का, हम विरोध करते थे, ठीक है। तो अब रह गई बात जब इसकी हेल्प करने की, जब ये सच एक्सेप्ट कर ली है तो इससे हमसे जो हेल्प बन पाएगा, अगर ये हमसे कहती है, अगर ये
रिस्पेक्टिवली मांगती है। लोगों से सपोर्ट अगर करवाना होगा तो कैसे होगा? हो जाएगा ना भाई, जब जनता सबको सपोर्ट करती है। अगर जिस प्रकार से ये अपना 2 बच्चे के बारे में बता रही है, हाँ, लेकिन एक चीज़ इसको करना पड़ेगा, ये अपने बच्चे को जहाँ पढ़ाती है उस स्कूल का सर्टिफिकेट चाहे जो भी हो, वहाँ के जो महीने में जो देती होगी पेमेंट, उसका बिल इसको दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो किसी भी हॉस्टल में रहता है उस चीज़ का ये बिल दिखाएगी, ताकि हम लोग देखिए, हम लोग जब भी खबर चलाते हैं, आप लोग जब भी खबर चलाते होंगे तो प्रमाण के साथ चलाते हैं। नहीं, तुम लोग सपोर्ट करो, हम अपना बेटा के IPS बनाना चाहते हैं, कोई बढ़िया हॉस्टल में नाम लिखवा दो। वही तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि वो जहाँ रखे हुए हैं वहाँ हमको मन नहीं भरा। हाल कल परसों नवोदय में नाम लिखवा के आए हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन हम अपने बेटा के IPS बनाना चाहते हैं। तुम बढ़िया स्कूल में, अगर तुम कह रही हो सपोर्ट करने के लिए, तो बढ़िया हॉस्टल में हमारे बेटा का नाम लिखवा। हाँ बिल्कुल, हम लोग के संपर्क में बहुत सारे, हम लोग के संपर्क में बहुत लोगों सारे से क्या कहे, जो लोगों से यही कह रहे हैं कि जहाँ पे क्या बोलता है, जो पुलिस जैसे एकेडमी, हाँ, उनको जो बाल बच्चा पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हमको बच्चा के हमको नाम लिखवा दो। अब बाकी तुम लोग सपोर्ट करने के लिए चाहेंगे तो कैसे करेंगे? लोग सपोर्ट करने के लिए हमको नहीं पता है कैसे होता है। आप लोग, तुम्हारा नंबर है? अच्छा, हाँ, मेरा आदमी अपना, तुम अपना फोन पे, गूगल पे हाँ, मेरा चैनल रेनू रंजना ब्लॉग है। अगर मेरा बेटा के बढ़िया स्कूल में आप लोग नाम लिखवा दीजिएगा, हॉस्टल में, बस हमको यही चाहिए आप लोग से। पैसा नहीं चाहिए आपको? पैसा नहीं, हमको मेहनत करना है सर, हमको नहीं किसी का पैसा हमको खाने का आदत है। हम आज तक किसी से हम 1 रुपया नहीं लिए हैं। जहाँ तक मेरा पैसा लोग शूटिंग करवा के रख लिया है, लेकिन हम किसी से नहीं। जहाँ तक हम कृषि विभाग में भी काम किए हैं, गाँव जाकर नुक्कड़ नाटक होता है ना, वो चीज़ किया है, उस वाला भी पैसा हमको नहीं लोग दिया है। सरकारी पैसा भी लोग खा जाता है, इसलिए हम किसी से पैसा नहीं मांगे। सिर्फ मेरा बेटा का बढ़िया हॉस्टल में नाम लिखवा दीजिए, हमको बिजनेस करवा दीजिए, बस हम कमाएंगे खाएंगे। जब ये कमाने खाने के लिए तैयारी, यही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन भर कोई मदद नहीं करता। मदद इंसान एक ही बार करता है। पैसा की मदद नहीं चाहिए। मदद इंसान एक ही बार करता है। तो एक बार अगर ये सब कुछ कह रही है, 2 बच्चे को अगर ये पढ़ाना चाहती है, वाकई इसने अपने पति से भी बात की थी। इसके पति की दूसरी शादी हो गई है। हमने हर चीज़ जानने की कोशिश की। जब इसका पति इसको सपोर्ट नहीं कर रहा और ये एक लड़की होके इतना हिम्मत कर रही है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा के IAS और IPS बनाएंगे, तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इन्हें और इनके जो भी इसका बच्चा लोग है उसको। और अभी जो एक चीज़ और कह देंगे जाते जाते, ये बता रही थी कि मेरी माँ का रड लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग उसके लिए भी तुम्हारा मदद कर देंगे। तुम्हारी माँ को पटना में लाके इलाज करवा देने का काम। खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बोलती रह जाएंगे।